फवाद साहब, आपके पास भी आपने बताया कि इत्तलात यही है कि क्रिकेट टीम को वापस बुलवाया जा सकता है। अच्छा, अभी अब से कुछ देर पहले तक ये तवक्को की जा रही थी, जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो यकीनी तौर पर यही चाहते हैं कि मैचेस हों, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़ाहिर है एक उसूली मौक़िफ़ है उसका। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो पीसीबी एक मुकम्मल तौर पर अथॉरिटी है, वो फैसले ले सकती है। और तनवीर साहब ने जैसे कि कहा कि जब इज़्ज़त पे बात आ जाए तो फिर किसी भी सूरत उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और इस तरह का ही मौक़िफ़ पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनाया हुआ है। लेकिन अभी प्लेयर्स को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि वो वापस होटल के कमरों में चले जाएँ। ये तो यकीनी तौर पर इस जानिब इशारा है कि अब मैच ना डिले हो रहा है, मैच हो ही नहीं रहा, यकीनी तौर पर मैच तो मनसूख हो गया। देखिए जी, अगर मैच होना होता तो ये पीसीबी की तरफ से ऑलरेडी प्लान में अनाउंस हो चुका होता, टीम आपकी इस वक्त स्टेडियम पहुंच चुकी होती। ये कोई वो मोहल्ले का मैच तो है नहीं कि चले जी घर वाले पड़ोसी तैयार नहीं थे, उन्हें मना लिया गया और अब खेलने जा रहे हैं। इतने बड़े डिसीजन ऐसे नहीं होते। पीसीबी ने पूरी अपना टाइम दिया और वो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम खेलना चाह रहा था, लेकिन ये जो रवैया था ये बहुत जाती वाला रवैया था। इस तरह से क्रिकेट नहीं होती। और अगर इंडिया ने नहीं खेलने आना था तो पहले ही नहीं आते। अगर वो आके ये रवैया करना चाह रहे थे और वो जो जंग में उनकी हार है, जो शिकस्त है, अगर वो खेल के मैदान के थ्रू उसको दिखाना चाह रहे थे बेहतर, तो वो होता नहीं है ऐसे। अब अगर आप ये बताएं कि अरशद नदीम भी जेवलिन थ्रो में साथ उनके नीरज चोपड़ा भी हैं, तो क्या वहां पर क्या साथ उनके नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? मना कर देंगे। ये ऐसे होता नहीं। अब ये बीसीसीआई ने, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का तो ठीक है, जो फाइनेंशियल लॉस होगा, लेकिन इस पोजीशन पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई और आईसीसी लेके आया है। वो इस मैच पे लेके आ गया कि आपको इतना मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।